अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CS फोरम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम माजदा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके बगैर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नॉलेज के किस तरीके से जो वो लोग जो कंप्यूटर लैंग्वेज यानी C#, C++, मैटलैब, पाइथन, आर किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानते लेकिन फिर वो भी बच्चे रिसर्च कर सकते हैं। और वो सॉफ्टवेयर है का नाम है माजदा सॉफ्टवेयर और ये माजदा सॉफ्टवेयर का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और ये हमारे पास फाइल मेन्यू है जहाँ से आप इमेजेस को लोड कर सकते हैं। वो इमेजेस जिनके आप सैंपल लेना चाहते हैं, जिनके आप फीचर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं मेरे पास। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस रिसर्च के अंदर मुख्तलिफ रिसर्च के अंदर जो डेटा सेट इस्तेमाल होता है, आप कौन सी वेबसाइट से डेटा सेट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वेबसाइट है केगल की। आप गूगल पे जाके इस तरीके से वीट डिजीज़ डेटा सेट लिखेंगे या कोविड-19 ब्रेन इमेजेस या लंग इमेजेस या आप ट्यूमर इमेजेस या किसी भी डेटा सेट के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ केगल डेटा सेट्स लिखेंगे तो आपको वो उस वेबसाइट पे पहुँचा देगा। इस वक्त हम जो डेटा सेट देखने जा रहे हैं यहाँ पर वीट के हवाले से भी हैं, प्लांट डिजीज़ के हवाले से भी हैं। ये प्लांट डिजीज़ का डेटा सेट भी पड़ा हुआ है, राइस डिजीज़ का डेटा सेट भी पड़ा हुआ है। इसी तरीके से क्रॉप डिजीज़, दूसरी क्रॉप डिजीज़ है वो भी डेटा सेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम क्योंकि पिछले लेक्चर में वीट डिजीज़ के हवाले से बात कर चुके हुए हैं, वीट क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, मुख्तलिफ टाइप की गंदम को क्लासीफाई कर चुके हैं। अब हम डिजीज़ को क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये डेटा सेट पड़ा हुआ है और ये डेटा सेट ये कंपटीशन लॉन्च हुआ जिसमें लाखों रुपए इनाम के रखे गए थे और इसमें बताया गया है कि आप एम चैलेंज इज़ टू बिल्ड ए मशीन लर्निंग मॉडल टू एक्यूरेटली क्लासीफाई द वीट इन इमेजेस एज हेल्दी। एक क्लास हेल्दी की है, दूसरी स्टीम रस्ट की है और तीसरी जो है लीफ रस्ट की है। स्टीम का मतलब है टहनी और लीफ का मतलब है पत्ते। पत्ते पर जो बीमारी है और जो टहनियों पर बीमारी है और जो हेल्दी आपके पास वीट क्रॉप है वो ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर आप आएंगे। यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर 3 फोल्डर दिखाए हुए हैं। हेल्दी वीट के अंदर आपके पास हेल्दी आपके पास दिए हुए हैं वीट्स और जो ये लीफ है लीफ इसके अंदर पत्तों की तस्वीरें दी हुई हैं जो कि रस्टेड हैं यानी बीमारी, जिन पर कोई बीमारी लग चुकी हुई है। ख्याल रखिएगा जब डेटा सेट आप लेते हैं तो जो आप इमेजिंग कर रहे हैं वो एक ही स्टाइल से करें। अगर आपने एक पत्ते की इमेज लेनी है तो ये कैमरे को क्लोज करके आपने यहाँ से इमेज ली हुई है। इस तस्वीर में भी कैमरा क्लोज है लेकिन ये पूरी खेत की इमेज ले ली गई है, यानी यहाँ पर एक पत्ते को फोकस नहीं किया हुआ, यहाँ पर भी एक पत्ते को फोकस नहीं किया हुआ। तो कोशिश करें कि आपके पास जो अगर न्यूरल नेटवर्क CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लगाएंगे तो वो इस डाटा को हैंडल कर लेगा, लेकिन जो हम मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की इमेजेस लेंगे जो कि क्लोजली कैमरे से कैप्चर की हुई हैं। ये इमेज बेस्ट है, ये इमेज बेस्ट है, ये इमेज है। ये जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड इमेज है, हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। लेट्स से कि ये हमारे पास इमेज है, ये इमेज है हमारे पास। आप इसको ओपन करेंगे, ये इस तरीके से इमेज को ओपन किया। ये क्रॉप का बटन है, आप इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। जो एरिया आपको नहीं चाहिए आप उसको इस तरीके से क्रॉप करके सेव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कर लिया हुआ है इस तरीके से क्रॉप। ये इमेजेस मैंने लीफ की ली हुई हैं और साथ ही स्टीम की 2 क्लासेस हेल्दी इमेजेस ये 2 पड़ी हुई हैं। मैं इस प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। 3 क्लासेस आप ले सकते हैं, अभी मैंने 2 क्लासेस ली हुई हैं। तो आते हैं आप माजदा के ऊपर। माजदा सॉफ्टवेयर के अंदर आपने पिछले लेक्चर में सीख लिया था कि किस तरीके से इमेजेस को लोड करते हैं। ये बटन दबाएं और आप ये हेल्दी इमेज है, ये लीफ की इमेज है। इस तरीके से लीफ की इमेजेस लेंगे।
एडिट के बटन दबा के क्लियर रीजन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे तो ये पुराना रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो ऑलरेडी लिया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। याद रहे कि ये BMP इमेजेस, पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है कि BMP इमेजेस कैसे बनानी है, ग्रे स्केल वाली। और उसके लिए जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल इमेज कन्वर्टर का सॉफ्टवेयर है ये, टोटल इमेज कन्वर्टर। इसको मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। टोटल इमेज कन्वर्टर को मैंने ऑन किया है और जब तक वो ऑन होता है हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये फोल्डर इसके अंदर सेलेक्ट है। ये तमाम इमेजेस यहाँ क्लिक करके कंट्रोल A का बटन दबाएं, तमाम इमेजेस सिलेक्ट हो जाएंगी और यहाँ लिखा हुआ है BMP, JPG लिखा है, PNG और ये BMP लिखा है। और यहाँ पे आपकी कलर पे आपने ग्रे स्केल इसको सिलेक्ट करना है ताकि इस तरह का इमेज आपके पास खुद ब खुद बन जाए। जैसे ही स्टार्ट करेंगे ये सारी इमेजेस इस फोल्डर में जो होंगी वो सारी BMP में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पे वापस आते हैं। ये जो बटन है ये इस वक्त पेंसिल का है कि आप कोई रीजन ऑफ इंटरेस्ट इस पेंसिल से पकड़ के इस तरीके से लेना चाहते हैं, इस तरीके से लेना चाहते हैं तब भी ठीक है। और अगर आप ये इस रेक्टेंगल से या इस स्क्वायर से लेना चाहते हैं तो मैं इस वक्त रेक्टेंगल से ले रहा हूँ। ये सम टाइम किसी जगह पे आपको इस तरह का आपको मुख्तलिफ ये इस तरीके से सैंपल लेना पड़ जाता है, लेकिन फ़िलहाल डबल क्लिक करेंगे तो वो सैंपल ले लेगा। मैं दोबारा इसको क्लियर करता हूँ और मैं इस रेक्टेंगल को ले रहा हूँ। यहाँ पे आपने 64 का सैंपल लेना है और ये 64 के लिए 66 पे पहुँच चुका है और ये 62, 63 और 65 पे थोड़ा सा पीछे करें और ये 64 पे आ गया है। ये 64 तकरीबन 65 पे चला गया है शायद। तो इसी तरीके से दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, ये तीसरा सैंपल, ये तीसरा सैंपल और ये आपका चौथा सैंपल आप लेंगे। तीसरा सैंपल नहीं आया, ये तीसरा, इसी सैंपल को दोबारा ले लिया है, ये सैंपल है। इसी तरीके से हमारे पास ये सैंपल, ये इस तरीके से आपने इस लीफ से तमाम सैंपल 16 यहाँ से ले लेने। ये इस तरीके से 16 सैंपल लेने के बाद आपने क्या करना है, रन करना है। ये एनालिसिस करेंगे, रन का बटन दबाएंगे तो वो तमाम फीचर जो इसके अंदर 150 फीचर है वो सारे के सारे एक्सट्रैक्ट यानी कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं इस तरीके से, ये लीफ के भी कैलकुलेट कर लिए हैं और साथ ही इस स्टीम के भी कर लिए हैं। और जो कि मैं अब आपको यहाँ से क्या करेंगे, आप रिपोर्ट का कंट्रोल R का बटन दबाएंगे। ये विंडो आई है जो मैंने कैलकुलेट किए हैं उन सारी रिपोर्ट्स को मैं ऑन कर लूँगा। पहले मैंने सेव कर रखी हुई है, इसको इस तरीके से ऑन करेंगे तो ये आपके पास ये 2 क्लासेस आ गई हैं। अब इसके बाद आपने करना ये होता है कि ये जो 2 क्लासेस आई हैं इसके लिए फीचर सिलेक्शन मेथड है कि ये 150 फीचर, तमाम फीचर्स को इस्तेमाल करके हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, सिस्टम में भी हो जाएगा। 150 में से वो 10 फीचर या 30 फीचर हम सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिशर एनालिसिस। फिशर एनालिसिस के अंदर होता ये है कि आप इसका जो फार्मूला है वो ये देखता है कि विद इन क्लास यानी एक ही क्लास के अंदर कम वेरिएशन, कम तब्दीली, उतार चढ़ाव, कम वैल्यूज़ चेंज होनी चाहिए यानी कंसिस्टेंट डाटा होना चाहिए। लीफ की क्लास है, लीफ, इन तमाम लीफ के डाटे में जिस फीचर के अंदर यानी ये फीचर है, 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 जिस फीचर के अंदर इस क्लास में कम वेरिएशन होगी उसको टॉप पे रखेगा, जिस क्लास में ज़्यादा वेरिएशन होगी उसको दूसरे नीचे रखेगा। और ऐसा फीचर सेलेक्ट करेगा जो क्लास टू क्लास का मतलब है लीफ क्लास और स्टीम क्लास, इनमें फ़र्क ज़्यादा होगा उस फीचर को टॉप पे लेके आएगा। 2 चीज़ें देखेगा, क्लास टू क्लास फ़र्क ज़्यादा होना चाहिए और क्लास के अंदर जो है फ़र्क कम होना चाहिए।
तो ये फीचर एनालिसिस करेगा। जैसे ही आप फीचर एनालिसिस करते हैं तो ये टॉप पे ये फीचर आ गया, फिर दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे, ये 10 फीचर इसने 150 में से 10 दे दिए हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो 10 सेलेक्ट हो जाएंगे और बाकी अनसेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखें कौन सा फीचर, ये फीचर एक सेलेक्ट हुआ है, ये फीचर एनालिसिस से हुआ है। अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल पीओई क्या करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, यानी ये देखता है कि जहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के चांसेस कम होंगे। यानी एक ही बात है, एक्यूरेसी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि एरर कम होंगे। तो ये देखता है हर फीचर्स, कौन सा ऐसा फीचर है जिसमें एरर के चांसेस कम है क्लासिफिकेशन में। यानी एक क्लास और दूसरी क्लास को देखता है कि कौन सी क्लास डिस्टिंग्विश, अलग दोनों क्लासें जिस फीचर से अलग अलग डिस्टिंग्विश हो जाएंगी वो फीचर टॉप पे होगा। तो अगर आप चाहते हैं इसको तो सिलेक्ट ऑल कर लें दोबारा और फिर आप क्या करें, POE का कर दें। ये NaN आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इनमें कोई फीचर ऐसा नहीं है ये जो वेवलेट के फीचर दिए हुए हैं ये इनमें कोई प्रॉब्लम रह गया है, कैलकुलेशन नहीं कर पाया ड्यू टू इमेज रेजोल्यूशन हाई होने की वजह से। तो इसको हम सिलेक्ट नहीं करते, जो मैंने उसको सिलेक्ट किया था तो जिसकी वजह से ये बंद हो गए थे, ये मौजूद हैं यहाँ पे। अब आपने ME म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि विद इन ये जो तमाम ये 2 क्लासेस हैं तो फीचर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो उसको टॉप पे रखेगा, और जो फीचर कम इन्फॉर्मेशन दे रहा है इन सैंपल्स के बारे में तो उसको बाद में रखेगा। ये हमने 10 इसके सिलेक्ट कर लिए हैं, ये 10 सिलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद आपने B11 का बटन दबाना है इस तरीके से, और ये जो फाइल आपके पास आई है ये इस फाइल को आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये देखें सेव रिपोर्ट, आप इसको कर सकते हैं। एक यहाँ से सेव कर सकते हैं और दूसरा यहाँ से सेव कर सकते हैं। कैसे, सेव सेलेक्टेड, ये यहाँ पे एक बटन है, ये सेव सेलेक्टेड। जैसे ही सेव सेलेक्टेड करेंगे तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। तो इसी फोल्डर में चले जाते हैं जहाँ पे सेव सेलेक्टेड आ गया है। इस सेलेक्टेड से आपने ट्रेन डाटा अलग करना है और टेस्ट डाटा अलग करना है। बिल्कुल आसानी के साथ है। आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही ये पेस्ट होगा ये कॉपी आपके पास आ जाएगी। इस कॉपी को आप नाम दे देंगे ट्रेन का, इस तरीके से ट्रेन का नाम देंगे। और जैसे ही, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन का नाम दिया हुआ है, करना क्या है आपने, तो इसी फाइल को मैं ए नाम और चेंज कर देता हूँ। इसको खोलेंगे, ये वो 10 फीचर थे और ये सैम्पल्स थे। ये 1 का मतलब है पहली क्लास और 2 का मतलब है दूसरी क्लास। आपने ट्रेन और टेस्ट की क्लास अलग करनी है। आपने ये करना है कि ये 32 सैंपल थे, 32 में से 8 सैंपल जो है पहली क्लास के ले लें। ये 8 सैंपल, ये 8 सैंपल पहली क्लास के ले लिए और 8 सैंपल दूसरी क्लास के, ये यहाँ से दूसरी क्लास के ले लें। ये 4 और ये 6, ये 8 सैंपल। इसको कट करें, कट करने से यहाँ पे गैप आएगा, इस गैप को ख़त्म कर दें। इसको सेव एज, ये जो फाइल है टेस्ट डाटा हमने यहाँ से निकाल लिया है। बाकी जो बचा है वो 70% डाटा या 80% डाटा पड़ा हुआ है, ये ट्रेनिंग के लिए है। इसको आप फाइल सेव एज यहाँ ट्रेन डाटा सेट के नाम से कर सकते हैं। यहाँ सेव एज करके ट्रेन का नाम लिखेंगे, यहाँ ट्रेन का नाम लिखेंगे। ये ट्रेन ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। और रह गया टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, जो आपने यहाँ से कट किया है वो जो दूसरी कॉपी करके फाइल को ये यहाँ से आप ये डाटा इस तरीके से सिलेक्ट करें, ये डिलीट कर दें। और वो जो 16 आपने कट किए थे पहले, ये 16 वैल्यूज़ आ गई हैं। ये 6 वैल्यूज़ या 8 वैल्यूज़ पहली क्लास की हैं और 8 वैल्यूज़ दूसरी क्लास की हैं। इसको भी सेव एज करके टेस्ट के नाम से 2 हिस्सों में फाइल कन्वर्ट हो जाएगी, एक ट्रेन और एक टेस्ट। इस तरीके से डाटे को आपने हाफ करना है और हाफ करने के बाद इस B11 में आएंगे और यहाँ से गेट डाटा
और ट्रेन डेटे को आपने यहाँ से उठा लेना। ए को नहीं उठाना, किसको उठाना है? ट्रेन। अब वैसे ए को भी उठा सकते हैं, ए में वो सारी क्लासेस आ गई हैं। मैंने ट्रेन में रखा हुआ है 70% डाटा, यहाँ से ट्रेन में ये ट्रेनिंग डाटा। ये ट्रेनिंग के लिए आपने ये करना है, ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने डाटा को दो हिस्सों में तकसीम करना है, ट्रेनिंग डाटा और टेस्ट डाटा को कैसे करना है। और फिर आपने ये क्लासिफिकेशन में आना है, एन क्लास ट्रेनिंग। वैसे 1 क्लास ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, मैं एन क्लास ट्रेनिंग करा रहा हूँ। एन क्लास ट्रेनिंग में आप पहले एक पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हमने 100% क्लासिफिकेशन कर ली थी। यहाँ भी 100% क्लासिफिकेशन तो नहीं हुई, यहाँ वो बता रहे हैं कि 55 में से 2 जो है सैंपल मिस क्लासीफाई हुए हैं। आप चाहते हैं अगर इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाना तो यहाँ पे आपके आइट्रेशन 50 लिखी हुई हैं, आप इसको 17, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि 1700 200 कहाँ तक इसको आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इतना ही, इसको आप 17 करके दोबारा चलाएंगे तो 100% क्लासिफिकेशन हो जाएगी। आपने क्या करना है, इसको रिपोर्ट को सेव करना है। सेव रिपोर्ट, ये ट्रेनिंग की रिपोर्ट है और ये सिलेक्टेड नहीं है, ट्रेन डाटा नहीं है, टेस्ट डाटा नहीं है, बल्कि न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग फाइल है। आपने ये ऑलरेडी मैंने सेव की हुई है, आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ सेव का बटन दबाना है, सेव हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, टेस्ट वाली फाइल को ऑन करना है। गेट डाटा, इसको कहेंगे नो, और यहाँ से टेस्ट डाटा की फाइल। अब ये 8 सैंपल आपके पास पहली क्लास के हैं, 1 2 कितने हैं, ये 6 सैंपल पहली क्लास के हैं और 6 सैंपल दूसरी क्लास के हैं, तो ये 12 टोटल सैंपल हैं। तो ये वो सैंपल हैं जो कि ट्रेनिंग में नहीं थे, ट्रेनिंग के अलावा है। तो यहाँ चेक करते हैं कि ये इसकी क्लासिफिकेशन क्या देता है। ये टेस्ट AN ट्रेनिंग वाला नहीं बल्कि टेस्ट वाला, बटन दबाएंगे वो फाइल देंगे जो आपने सेव की थी। तो ये सेव फाइल पड़ी हुई है जहाँ से ट्रेनिंग हुई थी, इसके मुताबिक इसने इसको क्लासीफाई किया है और यहाँ पर वो इसका रिज़ल्ट दे रहा है। तो यहाँ रिज़ल्ट देखें, 12 में से 1 सैंपल ख़राब हुआ है और ये मिस क्लासिफिकेशन कितनी हुई है, यहाँ बता रहा है 8%। 10 में से 1 अगर गलत होता है तो इसका मतलब है कि वो 10% मिस क्लासिफिकेशन हुई है। यहाँ 12 में से 1 गलत हुआ है तो इसका मतलब है कि 8% मिस क्लासिफिकेशन हुआ है, 92% इसकी क्लासिफिकेशन है। तो 92% उस डेटे पर ये इसने दी है जो कि हमारे ट्रेनिंग के डेटे के अंदर नहीं था। तो ये जो मेथड है ये सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन का मेथड है। यहाँ पे एक और मेथड दिया हुआ है, क्लस्टरिंग के मेथड दिया हुआ है। के मीन्स क्लस्टरिंग आपने करनी है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 12 में से जो क्लास 1 थी उसमें 0 आया है। ये क्योंकि अनसुपरवाइज्ड है इसमें बहुत सारा आ रहा है। क्लास 1 का सारा डाटा 6 में चला गया और क्लास 2 का सारा डाटा 1 में आ गया है। ये क्लास ही चेंज हो गई है। तो अनसुपरवाइज्ड में ये नहीं बताता कि कौन सी क्लास किधर जा रही है और कौन सी क्लास किधर जा रही है, बल्कि ये जो डायग्राम है ये 50% होनी चाहिए अगर एक्यूरेट है। तो 100% एक्यूरेट होती तो ये जो रेड कलर है ये भी 50% होता और ब्लैक कलर है ये भी 50% होता। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ डाटा जो है रेड का इसमें आ गया है जो कि इधर शो हो रहा है, यहाँ से तादाद बता रहा है, ये 50% है। यहाँ पे अगर दोनों ये यहाँ पे बराबर होती या इस तरीके से इसकी चौड़ाई भी अगर ये यहाँ पर होती तो इसका मतलब था कि 50% यानी एक्यूरेट 100% इसके अंदर कोई मिसक्लासिफिकेशन नहीं हुई। तो ये अनसुपरवाइज्ड था। एक अनसुपरवाइज्ड के अंदर एक और हमारे पास मेथड है, ये डेंडोग्राम आपके पास बनी हुई है और ये नियरेस्ट नेबर, एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है के मीन्स क्लस्टरिंग और KNN क्लस्टरिंग और डेंडोग्राम, वो डाटा साइंस के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर आप के मीन्स और KNN और सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड की वीडियो देख करेंगे तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये किस तरीके से यहाँ 2 क्लासेस में
डिवाइड हो जाता है। ये सैंपल थे आपके 6, ये 6 सैंपल थे, इनके अंदर कंसिस्टेंसी ज़्यादा है और इनके अंदर कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम है। बहरहाल ये यहाँ की ये लेवल है, किस लेवल पर आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 क्लासेस में कन्वर्ट होता है, और एक्चुअली भी हमारी 2 क्लासेस है, तो यहाँ पे 4 क्लासेस में कन्वर्ट होता है। इस वाली लाइन इधर 1 2 3 4 5 6 क्लासेस में कन्वर्ट होता है। ये हमारी यहाँ पे 7-8 क्लासेस बन जाती हैं। यहाँ पे हर सैंपल अलग अलग है, यानी जितने सैंपल उतनी क्लास है। थोड़ा सा ऊपर चलते गए यहाँ हमने ग्रुपिंग कर ली है सिमिलरिटी की बुनियाद पर, तो यहाँ पे पता चला ये ग्रुप जो है अलग है और ये ग्रुप सिमिलरिटी वैल्यूज़ के लिहाज से अलग है। बराबर ये डेंडोग्राम थी। तो आज के इस लेक्चर में हमने सीख लिया है कि ट्रेनिंग फाइल किस तरीके से बनाते हैं, टेस्ट फाइल किस तरीके से बनाते हैं, और थोड़ा सा ओवरव्यू हमने लिया है। डेटा सेट हम गूगल की वेबसाइट से ले सकते हैं। मुख्तलिफ डेटा सेट डिजीज़ का भी है, एनिमल का भी है, फ्लावर्स का भी है, लंग्स का भी है, ब्रेन का भी है, ट्यूमर का भी है, MRI का भी है उसके अंदर। इसके अलावा आपके पास एक्सरे इमेजेस भी वहाँ पे मौजूद हैं, अल्ट्रासाउंड इमेजेस भी मौजूद हैं। किसी भी किस्म का डाटा लेकर आप ये प्रैक्टिकल करके मुझे असाइनमेंट के तौर पर जमा कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह खुश रखे आपको। अगर किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।